हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। समुच्चयों को सारणीबद्ध विधि द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ए 5 बराबर समुच्चय जिसका अवयव एक्स, जहाँ एक्स एक पूर्ण वर्ग है, एक्स का मान छोटा है 50 से। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो समुच्चय से संबंधित है, जिसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे सारणीबद्ध विधि। तो देखो भाई, हमारी सारणीबद्ध विधि क्या होती है? तो समुच्चय को अवयवों के रूप में सूचीबद्ध करना ही हमारा सारणीबद्ध विधि होती है। तब देखो, हमारे पास प्रश्न में एक समुच्चय दिया गया है A5, जिसमें अवयव x है, जहाँ x एक पूर्ण वर्ग है, x छोटा है 50 से। तो देखो भैया, बात करेंगे हमारे पूर्ण वर्ग की। तो पूर्ण वर्ग संख्याएं वे संख्याएं होती है जो किसी न किसी संख्या का हमारा वर्ग हो। जैसे हमारे पास एक का वर्ग एक होता है, तो एक हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है। दो का वर्ग चार होता है, तो चार हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है। तीन का वर्ग हमारा 9 होता है, तो 9 एक हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है। फिर चार का वर्ग हमारा 16 होता है, तो हमारा 16 है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पांच का वर्ग है वो हमारा 25 होता है, तो 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। फिर छह का वर्ग है वो हमारा 36 होता है, तो 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। सात का वर्ग है वो हमारा 49 होता है, जो कि हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। आठ का वर्ग है वो हमारा 64 होता है, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या, परंतु हमें 50 से छोटी चाहिए। तो देखो भाई, हमारे पास जो समुच्चय है A5 है, उसको देखो अवयव के रूप में लिखेंगे। तो इसके अवयव देखो, हमारा पहला तो एक हो जाएगा, क्योंकि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। उसके बाद चार पूर्ण वर्ग संख्या है, उसके बाद 9 है, उसके बाद हमारे 16 पूर्ण वर्ग संख्या है, उसके बाद 25 हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या है, उसके बाद हमारे पास 36 पूर्ण वर्ग संख्या है, उसके बाद हमारे पास 49 है वो पूर्ण वर्ग संख्या। क्योंकि 49 तक ही होगा, क्योंकि एक्स का जो मान है वो हमारा 50 से छोटा होगा। तो ये हमारा समुच्चय को सारणीबद्ध रूप में लिखा गया है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।